नमस्कार साथियों, मैं हुकुम मीना। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने उस संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। आज फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने उस बच्ची की अस्मिता पर बात करना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं बार-बार इस घटना को दोहराऊँ या दोहराया जाए, लेकिन समय और परिस्थिति की माँग है कि मैं इस पर कुछ बोलूँ। क्योंकि अगर हम ऐसे मुद्दों पर चुप रहे, तो ये घटनाएँ रुकने वाली नहीं हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस हादसे की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं यूपी के हाथरस के रेप एंड मर्डर मिस्ट्री हादसे की बात कर रही हूँ। हमको नहीं लगता है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति होनी चाहिए। क्यों ये सत्ताधारी लोग इस तरह की महिलाओं से संबंधित घटनाओं पर राजनीति करते हैं? इनकी कहाँ संवेदनाएं मर जाती हैं? इनको तो महिलाओं की अस्मिता पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि सरकारों को जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, वो राजनीति इसलिए करते हैं अपने वोटों के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अपराध को अंजाम देने वाले कुछ लोग होते हैं, उनसे आपके वोट कटेंगे। क्योंकि अपराधियों को सह देना तो फिर सह देने से बल्कि ज़्यादा वोटों का नुकसान होता है, अगर आपका सोचना ऐसा है। सत्ताधारी लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर उनका सोचना ऐसा है कि अपराधियों का सपोर्ट करने से आपके वोटर लिस्ट बढ़ती है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। बाकी का मुझे नहीं पता, मैं राजनीति के बारे में इतना अभी नहीं मुझे पता है ये षड्यंत्रों के बारे में कि किस तरीके से चीज़ें। मैं हमेशा नीति की बात करती हूँ और मेरे संस्कार भी ऐसे ही हैं। मैंने यही सीखा है कि क्या होना चाहिए। मुझे जैसा लगता है कि बल्कि राजनीति के बजाय सत्ताधारी लोगों को, ऐसे लोगों को तुरंत सजा देनी चाहिए, बिना किसी कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिक्स किए हुए। आप क्लियर रहोगे तो लोगों की नजरों में अपनी एक छवि अच्छी बना के रखोगे। नई राजनीति होनी चाहिए महिलाओं की अस्मिता पर। आज यूपी सरकार पूरे देश में शर्मसार है। यूपी का पूरा सिस्टम ये साबित करने में लगा हुआ है कि रेप तो हुआ ही नहीं। उनके जो ऑनलाइन ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया पर, वो भी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये सारी घटनाएं झूठी हैं। रेप की सारी घटनाएं झूठी हैं। पीआर एजेंसीज हायर कर रखी हैं, वो अपने अलग अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि आप सारे लोगों के दिमाग में ये सेट कर दो कि रेप तो हुआ ही नहीं, ये तो सारा अपोजिशन वालों का ड्रामा है। गजब है। मतलब, और लोग कितने भड़काऊ हो गए हैं रिलीजियस, कास्ट और पॉलिटिक्स के हिसाब से। यदि हम उनसे एक क्राइम के जस्टिस की डिमांड करते हैं, तो दूसरी तरफ से आवाज उठती है कि तुम इसको छोड़ो, पहले उस वाले क्राइम की बात करो जो कांग्रेस रूल स्टेट में हो रहा है। समझ में नहीं आता कि मतलब लोग कितना अपने कास्ट, रिलीजियस और इन पॉलिटिक्स को महत्व देते हैं कि ये संवेदनाएं मर जाती हैं कि कितना भयानक मतलब जो हादसे हो रहे हैं देश में, उनके वो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से तो। और जो इस घटना को बार बार लोगों की नजरों में और मीडिया वाले और हम जैसे लोग बार बार इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि शायद देश की ये पहली ऐसी घटना होगी जिस पर इस तरह का गुंडा राज, इस तरह का जंगल राज चल रहा है। इसमें पुलिस और जो यूपी सरकार है वो एक माफिया की भूमिका निभा रहे। किस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है, किस तरह से अपोजिशन को ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से परिवार को धमकाया जा रहा है। मतलब सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। तो इस तरह की
चीज़ों की वजह से, इस तरह की घटनाओं की वजह से, इस तरह का अपराधियों के साथ खड़े होने की वजह से इस घटना को, इसने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी ट्रोल्स की माने तो फैमिली की परमिशन से बॉडी को जलाया गया था, जबकि आप ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे तो आपको काफी ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बॉडी को जलाया था वो फैमिली की परमिशन से नहीं जलाया था, बिना फैमिली के परमिशन से जलाया था। तो इस तरह से बॉडी को आधी रात को जलाने से हमारे हिसाब से तो एक ही कंक्लूजन निकलता है कि यदि यूपी पुलिस चाहती थी, यूपी पुलिस और यूपी सरकार ये चाहती थी, ये नहीं चाहती थी कि अगर बॉडी रहेगी तो उसका दोबारा एग्जामिनेशन अगर हुआ तो उससे बहुत सारी डिटेलें निकल करके बाहर आएंगी। तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस तरह की कोई भी डिटेल निकल करके बाहर आए। और बहुत ही शॉकिंग मोमेंट तब हुआ जब अपोजिशन लीडर श्री राहुल गांधी जी को धक्का मुक्की करके नीचे गिरा दिया गया। मैं शॉकिंग मोमेंट इसलिए बोल रही हूँ इसको कि अपोजिशन का इतना बड़ा फेस, उसके साथ जब इस तरह का ये सलूक कर रहे हैं तो आम जनता का क्या होता होगा। इस तरह के जंगल राज को, इस तरह के गुंडा राज को तो खत्म करना ही होगा। और लोग इन सारी चीजों को देख रहे हैं और इसका अंत होगा। इसका जवाब आपको यूपी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, जो इस तरह के अपराधियों को सपोर्ट करता है, उनको अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और मतलब इस तरह की चीजें जो अभी इस तरह के मतलब इस तरह के अत्याचार जो किए जा रहे हैं, इस तरह के तो मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश रूल में भी ऐसा होता होगा कि आप किसी को पैदल जाने की भी अनुमति नहीं दे रहे, आप फिजिकली ब्लॉक कर रहे हो, आप किसी को, आप परिवारों को धमका रहे हो, आप मीडिया को धमका रहे हो। समझ में नहीं आता मतलब क्या आपके रूल हैं, क्या आपके नियम है। तो इस तरह का जंगल राज खत्म होना चाहिए। और जो इस तरह की घटनाएं देखने के बाद मैं मेरी खुद की बात करूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज क्लिक की है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पुलिस को इंडिपेंडेंट होकर के किसी भी क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन है वो करनी चाहिए, क्योंकि और पुलिस को भी मतलब इस तरह से बाउंडेड करो विद रूल कि वो किसी भी रिलीजन या कास्ट या कोई भी किसी भी दबाव के वो पार्शलिटी ना कर सके, जनता के साथ बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी इन्वेस्टिगेशन वो करे, तो जिससे कि क्राइम मेरे हिसाब से कम हो और ऐसा होना चाहिए। तो और मैं मतलब जो देश की न्यायप्रिय जनता है वो आपसे, मोदी सरकार और यूपी सरकार आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। आप उनका जवाब आपके पास है तो आप दीजिए प्लीज। वो पूछना चाहती है आपसे कि क्यों उस बच्ची की बॉडी रात के 2:30 बजे जलाई गई, क्यों उस बच्ची की रिपोर्ट हादसे के 8 दिन बाद दर्ज की गई, क्यों मोदी और योगी जी आपकी संवेदनाएं मर गई। और अगर अपराधी आपने ये नैरेटिव सेट कर रखा है ना कि नहीं अपराधियों ने तो अपराध किया ही नहीं, वो तो निर्दोष थे। तो अगर वो निर्दोष थे तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो बॉडी को रात के 2:30 बजे जलाना पड़ा। और क्यों जो यूपी सरकार है वो दरिंदों के साथ खड़ी हुई है। आप इन न्यायप्रिय लोगों के सवालों का आंसर दीजिए। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ देश की जनता से कि इस तरह आप लोग जागिए और इस तरह के सत्ताधारी लोगों को उखाड़ फेंकिए। जब तक इस तरह के पॉलिटिशियन सीएम की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तब तक हमारे देश की बहन बेटियां इसी तरह बलात्कार की शिकार होती रहेंगी और वो जलती रहेंगी और कभी भी
सुख शांति अमन चैन देश में नहीं होगा। तो मेरा यही